संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक खुसरो बाग। इतिहास मानव से ज्यादा उसकी कथाओं में रुचि रखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने जीवन में क्या किया, लोग हमेशा आपकी उस कृतियों को याद करते हैं जो आप अपने जीवन में करके चले गए। खुसरो बाग की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। जब भी आप किसी बाग के बारे में सुनते हैं तो आप अपने सामने पेड़ पौधे, फूल यह सब नजर आते हैं, परंतु खुसरो बाग में यह सब होने के साथ साथ खुसरो उसकी माँ की कब्रें हैं। हम आपको इस वीडियो में इलाहाबाद के हाई कोर्ट से ले चलते हैं खुसरो बाग। हाई कोर्ट के दक्षिण मार्ग से ओवर ब्रिज के नीचे से होते हुए कोइलाबाद ओवर ब्रिज से उतरकर आप खुसरो बाग पहुंच सकते हैं। हालांकि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के ठीक पास खुलदाबाद में बना हुआ है। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 300 मीटर है, जबकि इलाहाबाद सिविल लाइन से 2 किलोमीटर दूर है। शहर के किसी भी इलाके में आप हों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको साधन मिल जाएगा। तो चलिए खुसरो बाग में हम लोग प्रवेश करते हैं और यहाँ की खूबसूरत इमारतों को देखते हैं। खुसरो बाग में विभिन्न प्रकार के कई बागों के साथ 3 मकबरे हैं। मुगलिया सल्तनत के कई भावनाओं को अपने अंदर समेटे यह पार्क अपने चारों ओर मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है। खुसरो जहांगीर का सबसे बहादुर लड़का था, जिसका इतिहास अमूमन बहुत ही कम लोगों को पता है। खुसरो के सल्तनत पर कब्जा करने के लिए अपने ही पिता जहांगीर से सन 1606 में विद्रोह कर लिया था, जिसके चलते उसको बंदी बनाकर इसी पार्क में रखकर मृत्यु दे दी गई थी। सत्ता को हड़पने के लिए जो लड़ाई खुसरो ने जहांगीर के साथ लड़ी थी, उसी लड़ाई में जहांगीर ने दूसरे पुत्र खुर्रम ने उनका बहुत ही साथ दिया था। खुर्रम खुसरो का छोटा भाई था, पर खुसरो की को गिरफ्तार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में यही खुर्रम बड़ा होकर राजा बन गया, जिसका नाम दुनिया में आज शाहजहां के नाम से जानती है। जी हाँ, वही शाहजहां, जिसने अपनी बीवी को याद में इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण करवाया है। इतिहास में दिलचस्पी न रखने वाले को शायद ही यह बात पता हो कि खुसरो शाहजहां का बड़ा भाई था, जिसके नाम पर यह बाग का नाम खुसरो बाग रखा गया। इस बाग के बारे में जानने के लिए पहले हमें इससे पीछे की कहानी जाननी होगी। प्रयागराज का खुसरो बाग जहां दफन है मुगलिया सल्तनत के एक खूनी दास्तां। जहांगीर के समय में जब यह बाग बना था, यह शहर प्रयागराज नहीं बल्कि नया नया इलाहाबाद हुआ ही था। सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करने का टैग अपने माथे पर लगाए महान कहलाने वाले बादशाह अकबर ने हिंदुओं के इस तीर्थराज का नाम बदलकर इसे अल्लाह का शहर घोषित किया ही था। जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो मिर्जा, जहांगीर की पहली बीवी शाह बेगम और बेटी सुल्तान निथार बेगम। अकबर का अंतिम दौर चल रहा था। अपने बेटे सलीम से अकबर बेहद निराश हो चुका था। वो सलीम को बादशाह बनने के लायक नहीं समझता था, लेकिन सलीम का बड़ा बेटा खुसरो मिर्जा छोटी सी उम्र में दरबार में काफी चर्चित और सम्मानित था। इसलिए अकबर अपने बेटे सलीम के बजाय अपने पोता में बादशाह होने की भावनाएं देख रहा था। ये बात सलीम को नागवार गुजरी। भला जिस शख्स ने होश संभाले से ही खुद को भविष्य के बादशाह के रूप में देखा हो, वह समय आने पर खुद को नेपथ्य में कैसे धकेल सकता है। सलीम को लगा इसे मुगलों खानदान की पीढ़ी से जैसे स्किप ही कर दिया गया। उसके पिता के बाद सीधे उसका बेटा कैसे बादशाह बन सकता है। लिहाज सलीम ने बगावत कर दी और राजधानी आगरा में 500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद से आकर खुद को बादशाह घोषित कर दिया।
सलीम की इस हरकत से उसका अपना बेटा खुसरो भी उसके खिलाफ हो गया। जैसे अनबन अकबर और सलीम में रहती, वैसे ही अनबन सलीम और खुसरो में भी रहने लगी। लेकिन तख्त की इस लड़ाई में बाप बेटे की इस रंजिश जिसके घाव से को सबसे ज्यादा घाव दे रही थी, खुसरो की माँ सलीम की पहली बेगम शाह बेगम थी। आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी और मान सिंह की बहन मनभावती सलीम की पहली बेगम थी, जिसे इस्लाम कबूल करवाकर नया नाम शाह बेगम दिया गया था। अपने पति और बेटे की यह लड़ाई सहन न कर पाई, हर दिन होती कलश से होकर शाह बेगम ने अफीम की ओवरडोज खाकर आत्महत्या कर ली और आमेर की यह राजकुमारी मानबाई शाह बेगम के रूप में बाग में दफना दी गई। उसी के लिए सलीम ने इस बाग का पहला मकबरा बनवाया था। खुसरो को अंधा करके इलाहाबाद लाकर इसी बाग में उसकी मां शाह बेगम के मकबरे के नजर बंद कर दिया गया, लेकिन किसी तरह उसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी अभी बाकी थी। एक दिन मौका पाकर खुसरो इस बाग से भाग निकला, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसे फिर से पकड़कर आगरा के किले में कैद कर लिया गया था, जहां सत्ता के लालच में खुद उसके छोटे भाई इशारे पर खुसरो की हत्या कर दी और यह छोटा भाई या शहजादा खुर्रम को बाद में शाहजहां के नाम से तख्त पर बैठा। बाप बेटे की लड़ाई में एक माँ अपनी आत्महत्या कर लेती है, बाप बेटे को अंधा करके उसे यातनाएं देता है और एक भाई भाई का कत्ल कर देता है। हत्या के बाद खुसरो के शव को इसी बाग मिलाकर उसकी माँ की कब्र के पास ही उसे दफनाकर उसका भी मकबरा बनवा दिया गया और यह बाग खुसरो के नाम से ही खुसरो बाग जाना जाता है। तीसरा मकबरा खुसरो की बहन निथार बेगम का है, जिसे उसने अपने जीते जी अपने माँ के मकबरे के पास बनवाया था, लेकिन उसका यह मकबरा खाली ही रहा। उसकी मौत के बाद उसे यहाँ दफनाया नहीं गया।